भी बहुत इम्पोर्टेंट है ज्ञान की दृष्टि से कि धारणा किसकी करनी चाहिए, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन की सभी मलिनता को, मैल को मिटा दे। हमारे सारे मन में जो मैल पड़ी है वो मिटा दे। और ये मैल ऐसी है ना कि ये सिर्फ इस जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों की मैल लेकर हम चल रहे हैं। हम शरीर को तो रोज धोते हैं, लेकिन मैं जो मन की मैल है उसको धोने में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि धारणा किस साधन से करूं, किस वस्तुओं में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो श्री के मनुष्य के मन को मैल मिटा दे, मन का मैल मिटा दे। तो ये परीक्षित जी पूछ रहे हैं। इसका जवाब श्री शुकदेव जी देते हैं कि परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल शरीर में, स्थूल रूप में लगाना चाहिए। फिर से अपने आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके। यहाँ पे आसन का मतलब है शरीर, शरीर पर आपका, क्योंकि आसन शरीर द्वारा ही लिया जाता है, तो हमें इन सब पे विजय प्राप्त करनी है। मतलब हमें जैसे देह अभ्यास जो ज्यादा है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से उठ सके, श्वासों पर ध्यान कर सके, आसक्तियों से, अपनी सभी आसक्तियों से जो भी हमारी अटैचमेंट्स है, जो हमारी कमजोरियां हैं, वीकनेस बनी हुई है, उन सब पर हम विजय प्राप्त कर सके, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके। और फिर बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि में ये सब चीज कैसे आएगी, ज्ञान से समझ आएगी। और फिर बुद्धि के द्वारा ही मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बार बार भगवान के स्थूल रूप में ही स्मरण करने की, सगुण रूप की को याद करने की ज्यादा प्रेरणा दी जा रही है। उसका कारण जैसे बापूजी ने भी बताया कि वो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म स्वरूप है, बेहद के बेहद का पर ब्रह्म स्वरूप जो कह सकते हैं, उसका उनमें कोई भाव नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको निर्गुण बोला, निराकार बोला। उसको याद करना वो भावातीत है, बहुत ही मुश्किल, हमें मुश्किल लगता है। इसीलिए उन्हीं के सगुण रूप को या उनके स्थूल रूप में हम भगवान को याद, भगवान के स्थूल रूप में हमारा सारा ध्यान लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी कभी था या होगा, ये सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल विराट रूप है। तो जैसे भगवत गीता में उनके विराट रूप का वर्णन किया था, उनकी विभूतियों का वर्णन किया था, यहाँ पे भी मैं उस सेक्शन को बहुत डिटेल में नहीं ले रही हूँ, लेकिन उन्होंने उनके पूरे स्थूल शरीर, पूरा भगवान का जैसे जो स्थूल रूप होता है, उनके स्थूल रूप का पूरा चित्र वर्णन किया गया है कि उनकी आंखें, उनके हाथ, उनके कमल, उनके पैर, नयन, सब कुछ में क्या क्या चीजें समाई हुई है, वो सब चीजों का उन्होंने महत्व समझाया है और उनका स्वरूप का वर्णन किया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष है, वही भगवान है और वही धारणा के आश्रय है और उन्हीं की धारणा की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, धारणा किसकी की जाती है? इस आकाश, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, महतत्व और प्रकृति, इन सभी 7 आवरणों से ऊपर, जब हम इन 7 आवरण से घिरे हुए इस ब्रह्मांड में, जो ये ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष है ना, जो हम समझते हैं ना, हमारे जो सांख्य योग में भी लिखा है, जो पुरुष तत्व की बात की जाती है, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, तो उसकी जो बात हो रही है, उसको समझने की बात हो रही है, जो इसके उस विराट पुरुष भगवान को जब हम समझते हैं, वही जो है वो धारणा का आश्रय है। मतलब जैसे हमारे ज्ञान में बापूजी समझाते हैं कि हमें बाप का रूप धारण करना है। हमारे लिए बाप कौन? हमारा जो पिता है वो हमारा परमात्मा है, वही हमारे बाप है। ठीक है, कोई उनको बाप बोले, कोई उनको भगवान बोले, कोई उनको परम पिता परमात्मा बोले, कोई उनको ईश्वर बोले, कोई उनको अपना इष्ट बनाए, देवी देवता बनाए, जो भी बनाए, है ना, उनके स्वरूप का धारण करना, उसकी ही धारणा ली जानी है, उसकी ही धारणा के आश्रय लेना है। किसका? उनके जो स्थूल रूप
में हमें उनके स्थूल रूप को ही धारण करना है। तो इसीलिए हमारे ज्ञान मार्ग में भी ये शब्द आता है, लाइन आती है कि बाप समान बनना है, बाप का रूप धारण करना है। तो बाप का रूप धारण करना अर्थात हम जब इसके अंदर समझते हैं, बस ये शब्दों का फेर है, भावनाओं का फेर है। उन्होंने उनको भगवान कहा, हम बाप कहते हैं, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो हमारे परम पिता परमात्मा है। उनके साथ हमारा संबंध क्या है? बच्चे का और पिता का। तो इसलिए हम उनके स्वरूप को धारण करने की बात करते हैं। हाँ, उन्होंने भगवान के स्वरूप को, उनके स्थूल रूप को धारणा का आश्रय बनाया है। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए, जैसे कि मैं सिर्फ आपको एक लाइन पढ़ के बताती हूँ, उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। उनके विराट पुरुष के तल में, उनकी एड़ियों में, उनके पंजों में रसातल, दोनों गुल्फ में, एड़ियों के ऊपर गांठों में महातल, मतलब उनके अंदर जैसे ब्रह्मांड में हम 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे बोलते हैं, जैसे नीचे धरती के नीचे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पताल, ये सब हम बोलते हैं। वैसे ही धरती के ऊपर भूलोक, भूगोलोक, स्वर्गलोक, है ना, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, ऐसे उन्होंने भगवान के इसी स्थूल रूप में ही, है ना, जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो उनके पूरे शरीर में पूरा ब्रह्मांड ही समझा दिया, सारे लोग समझा दिए, पूरा 14 लोग उन्होंने समझा दिए। ठीक है। तो इसको मैं विस्तार में नहीं कर रही हूँ, आप इसको समझ सकते हैं हमारे द्वितीय स्कंद में जाके, जो हमारा अध्याय है, पहला अध्याय है, उसी को आप पढ़ सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, जिससे हम और धारणाओं को समझ सकते हैं कि इसी की मुमुक्षु पुरुष मतलब जो मुमुक्षु की इच्छा करता है, मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करता है, क्योंकि इसमें भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्ति के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह आसक्ति जीव के अधपतन का हेतु बन जाती है। लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। क्या बोला? लोगों की बुद्धि जो है स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासनाओं से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजनीय है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सार्था निश्चय के परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। ठीक है। आगे यहाँ पे बोला है कि जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करे, उन्हीं का भजन करे। देखिए यहाँ पे भजन करना मतलब प्रेम करना, और हमारे ज्ञान में भी बापूजी हमेशा बोलते हैं प्यार ही पावर है। ठीक है। जितना आप प्यार करेंगे परमात्मा से, और वो भी कब करेंगे? जब उन पे अटूट विश्वास होगा, अटूट भरोसा होगा, तो उस अनंत भगवान, मतलब हम यहाँ पे भगवान को परम पिता परमात्मा हमारे कहते हैं कि हमारे जो बेहद के परम पिता परमात्मा है, जो भगवानों के भी भगवान है, अवतारों के भी अवतार है। ठीक है। उनकी अगर बात करें तो उनसे बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय के साथ, हम जब योग में भी जाते हैं तो इसी के साथ संकल्पों से जुड़ते हैं ना, कि दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प करो, पूरे विश्वास के साथ संकल्प करो, और उन्हीं का जब हम ध्यान और स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके स्मरण के से ही जन्म और मरण के चक्र में डालने वाला अज्ञान का नाश होता है। तो उनके स्मरण मात्र से आपका अज्ञान खत्म हो जाता है। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय काश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं।
ठीक है, फिर से, कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय काश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं और वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान के चार भुजा, जैसे यहाँ पे हम श्री हरि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भागवतम में श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो उनके ही स्वरूप को यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसको भी मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं समझा सकती, लेकिन क्या समझाने का प्रयास किया है कि कई कई साधक क्या करते हैं कि जैसे जिनके लिए इष्ट भगवान विष्णु है, तो वो अपने शरीर में उनके जो चतुर्भुज जो उनका स्वरूप है, उसका पूरा का पूरा दर्शन, पूरा का पूरा साक्षात्कार वो अपने इस शरीर के अंदर करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अपने भीतर हृदय काश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। और हम भी जब ज्ञान में बात करते हैं कि देखिए जैसे योग वही है, देखिए ध्यान, ज्ञान, योग सब कुछ वही पर ही आता है, बस समझ की बात है। आपकी समझ, आपके भगवान कौन और आप उनको किस स्वरूप में ध्या रहे हो, जिस स्वरूप में ध्याओगे उसी को पाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने समझाया कि जो भी सच्चा साधक है वो श्री हरि के चतुर्मुख जो उनका जो रूप है उसका ध्यान करते हुए अपने भीतर ही वो उनका स्वरूप देखता है। हम जो ज्ञानी है, बेहद की आत्मा है, जो बेहद के ज्ञान से जुड़ी है, वो भी, उनको भी यही अभ्यास बताया गया है कि वो भी परमात्मा अर्थात बेहद के दादाजी को, बेहद के बाप के स्वरूप को अपने भीतर देखे। एक ऐसी अवस्था धीरे धीरे बन जाए जिसमें आप अपने इस स्वरूप को नहीं देख रहे हो, लेकिन अपने अंदर ही परमात्मा का रूप जो धारण किया है, वैसे ही हाथ पैर मुंह, वैसे ही हमारा शरीर बन जाए, ऐसा हम देखते हैं। चलते फिरते हम एक दूसरे में उसी परमात्मा का, अपने बेहद के बाप का रूप देखें। यही हमारी धारणा है, ठीक है। बाप का रूप धारण करना ही धारणा है, भगवान समान बनना ही धारणा है, अपने हृदय काश में उनके स्वरूप को सिद्ध कर लेना, उनके स्वरूप को बना लेना, उस स्वरूप को धारण करना ही धारणा है, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर किया हुआ है। बस वही मैंने कहा है, सबके अपने अपने भगवान, सबके अपने अपने इष्ट, जैसे आप उसको ध्याओगे उसी को आप पाओगे, ठीक है। तो हमारे लिए आपको निश्चय ये करना है कि आपको धारणा किसकी लेनी है, सिर्फ परमात्मा के उनके रूप की, उनके स्वरूप की, उनको अपने अंदर हृदय में बसाना है। इससे क्या होता है, इससे देखिए, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं जीवन में। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी सोच बदल जाएगी, आप सबके लिए आपके अंदर इतना कंपैशन हो जाएगा, इतने कंपैशनेट बन जाएंगे, काइंडनेस आ जाएगी, अपने आप होगा। क्योंकि परमात्मा के अंदर क्या है, वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है। अगर हम उनके स्वरूप को समझे, उनके साकार स्वरूप को वर्णन करें, उनकी विशेषता विभूतियों की बात करें, तो वो करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो वो सभी धारणाएं हमारे अंदर आती जाएगी, जैसे हम उनका स्वरूप धारण करेंगे हमारे अंदर वो आती जाएगी। तो धारणा किसकी लेनी है, अगर आशा करती हूँ आपको क्लैरिटी हो रही होगी। धारणा लेनी है कि हम उन परमात्मा के स्वरूप को धारण करें, ठीक है। और ज्ञान के पॉइंट के हिसाब से समझाए तो हम बाप का रूप धारण करें, यही सबसे बड़ी धारणा है। तो जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, कौन सी, इसीलिए हमारे में क्या बोलते हैं, चित्र में विचित्र को याद करना है। चित्र किसका, परमात्मा का चित्र, साकार रूप उनका, और उनमें उनका विचित्र रूप क्या, जो हम उनका विराट अव्यक्त रूप देख रहे हैं या प्रकाश का स्वरूप देख रहे हैं, ठीक है, उनका ज्योतिर्मय स्वरूप देख रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप देख रहे हैं, वही उनका विचित्र रूप है, वही उनका व्यक्त मतलब पांच तत्व, स्थूल शरीर, साकार सगुण में ही उनका अव्यक्त अलौकिक रूप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को कहा चित्र में विचित्र को याद करना। इसी को समझाया कि जब तक ये धारणा द्वारा, जब तक मन में इस धारणा के द्वारा हम स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। तो यही हमारा योग है। जब ध्यान ना लगे तो अपने आप को वापस परमात्मा का स्मरण करते जाए, याद करते जाओ, बार बार उसका ध्यान करते जाओ, और कुछ नहीं हो रहा है, ना मोह ममता छूट रही है, ना आसक्तियां छूट रही है, ना आकर्षण छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा, ना काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं छूट रहा है, तो जब तक ध्यान में बैठो केवल उसका चिंतन करते जाओ, उसका स्मरण करते जाओ, उसकी वाह करते जाओ कि वो परमात्मा कितना अच्छा है, वो मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे इस
भव सागर से छोड़वाने आया है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप स्मरण करते हुए उनके जब प्रेम में आप जब जैसे ज्ञान ने कहा कि प्यार ही पावर है, जब उनमें आप प्रेम करने लगोगे उनसे, तो आपके अंदर स्वतः ही सारे विकार खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर परम शांति आ जाएगी, आप उनकी धारणाएं पर चल पाओगे और परमात्मा की सभी धारणाओं को ग्रहण कर पाओगे, उनके स्वरूप को धारण कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा, भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल प्रयत्न समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने श्री हरि की बात करी है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें भी परमपिता परमात्मा के जो स्वरूप है उनका, जो जैसे एक एक में, हमारे वाणियों में भी कहा जाता है कि एक एक में बात दिखाई दे, यही धारणा है। तो हमारे अंदर ऐसे ही हमारी समस्त, क्या कहा, उनके, यहाँ पे श्री हरि की बात हो रही है इसलिए ऐसे समझा रहे कि भगवान के चरण कमल से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल प्रयत्न समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त भी स्थिर होता जाएगा। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्य तक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे भक्ति, मैं हमेशा भक्ति को किससे जोड़ती हूँ, प्रेम से। जब तक परमात्मा से ज्ञान हमारे अंदर क्या डालता है, परमात्मा की पहचान डालता है, उसके बाद आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जरूर होना चाहिए और वही भक्ति है। तो प्यार ही पावर कही हमारे अंदर, तो उस पावर में, वो प्यार में इतनी शक्ति है कि आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। या जो भी हम धारणा की हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप की हमें जो धारणा लेनी है, वो धारणा मूर्त भी हम बन जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा है कि उनके अनन्य प्रेममय स्वरूप को हमें साधना है, उनके ही स्वरूप को साधना है। और इससे क्या होगा, तब तक करना है जब तक आपके अंदर आपके जो कर्मों का जो भी लेखा जोखा है वो खत्म ना हो जाए, और हम उपयुक्त जो भी हमने यहाँ पे उनके स्वरूप का वर्णन किया है उसमें स्थूल रूप से ही चिंतन करना चाहिए। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए। क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए, सुख पूर्वक स्थिर आसन में बैठ के प्राणों को जीत कर मन से इंद्रियों से संयम करे। तद उपरांतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतर आत्मा में लीन करे। फिर अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था को स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पे साधारण शब्दों में समझाऊं तो जिस चीज को हम प्रयास करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं कि अपने आप को धीरे धीरे मन के, बुद्धि के द्वारा, मन इंद्रिया देह मन से ऊपर उठकर अपने आत्मा में स्थिर हो जाए, और फिर जब हम लंबे समय तक आत्मा में स्थिर होना सीख जाए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए कि सारा ध्यान हमें परमपिता परमात्मा में लगाना चाहिए, फिर उनके स्वरूप में सारा ध्यान लगा दें। और यही धारणाएं हमें लेनी है, बार बार उनका चिंतन करें, उनके स्वरूप को धारण करने का प्रयास करें। ठीक है, जो भी हमें करना है सब कुछ उनकी कृपा से ही होगा। तो विश्वास रखें परमात्मा पे, अपने कर्मों पे विश्वास रखें, उनकी नियति पे विश्वास रखें। तो चलिए आज हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लेकिन हमारा समय समाप्त हो चुका है। कल इससे भी सुंदर सुंदर बातें हम करने वाले हैं जिससे आपका चिंतन परमात्मा की तरफ लगेगा, ध्यान परमात्मा की तरफ लगेगा और हम ये संसार से मुक्त हो पाएंगे, दुख सुख से मुक्त हो पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा आपको, प्रेम से भरा हुआ है, परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ आज का एपिसोड था। योग में भी आपने अच्छी अनुभूति करी होगी।
मैं चाहती हूँ आप सभी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। यदि आप पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम डेली यहाँ पे लाइव मेडिटेशन कराते हैं 5:30 to 6:30 में। ज्ञान की चर्चा के साथ साथ हम योग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।